पूज्य बेन श्री के वचनामृत बोल 61 विषय भावना तारीख 28/12/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 61 नंबर 61। पंखा चालू कर देंगे। જેને ખરેખરો તાપ લાગ્યો હોય, જે સંસારથી કંટાળેલ હોય, તેની આ વાત છે. વિભાવથી કંટાળે અને સંસારનો ત્રાસ લાગે તો માર્ગ મળ્યા વિના રહે. કારણ આપે તો કાર્ય પ્રગટ થાય જ. જેને જેની રુચિ રસ હોય ત્યાં સમય ચાલ્યો જાય છે. રુચિ અનુયાયી વીર્ય. ગાયકના ઘૂંટણમાં નિરંતર રહે, દિવસ રાત એની પાછળ પડે તો વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા વિના રહે જ નહીં. ये बहुत सुंदर बोल है. आत्मदर्शन किसको होता है? सभी को नहीं होता है, क्योंकि सभी को इस प्रकार की पोजीशन नहीं होती. इसको आत्मा का दर्शन होने वाला है और जन्म मरण मिटने वाले हैं, तो इसका बीज खत्म होने वाला है मोह का. उसको क्या होना चाहिए अथवा किसको आत्मदर्शन होगा? तो कहते हैं जिसको सच्चा वास्तव में सच्चे में सच्चा तकलीफ हुई है, अंतर से तकलीफ हुई है, ताप लाग्यो है. जैसे अंगारे को छूते हैं तो साधारण गर्मी पड़े तो सहन कर ले सकता है, लेकिन अग्नि को छुए तो सहन नहीं कर पाता है. 44 डिग्री की भले ही गर्मी हो, 47 की भले ही हो, लेकिन अग्नि में उसमें फर्क है. अंगारों को छुएगा तो सहन करने की ताकत ही नहीं, क्या सहन नहीं कर पाता है. ऐसे जिसको सच्चा ताप लगा, मतलब वास्तव में संसार में रहना पसंद न हो, अग्नि के समान लगे हो, गर्मी के समान नहीं, ज्वाला, अग्नि की ज्वाला, उसके समान जो लगेगा, इसका अर्थ कि जो संसार से कंटाल गया हो, मतलब जिंदा रहना नहीं चाहता हो. जिंदा रहना पड़ता है, वो हमारा पूर्व कर्म का बंधन है, लेकिन जिंदा नहीं रहना चाहता हो, संसार से कंटाल गया हो. और संसार में दो चीजें हैं, एक प्रतिकूलता है और एक अनुकूलता है. प्रतिकूलता से कंटाला आता है और अनुकूलता की चाहना है तो उसको कंटाला नहीं है. कंटाल गया माने क्या कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमको नहीं रहना है, हमको तकलीफ होती है. क्यों? कि परिस्थिति समझो अनुकूल भी है तो भी जीव स्वतंत्र नहीं है संसार के कार्य करने में. समझो सब बराबर है, सब सुविधा है, खाने की पीने की हर प्रकार की, घूमने फिरना, अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड इज्जत है, क्या हर प्रकार का सुख है. शारीरिक सुख, कुटुंब परिवार का सुख, आर्थिक सुख, और रेपुटेशन में भी टॉप लेवल. जब गली से बाहर निकले तो सब सलाम मारे, 4 जना उसको पूछने को आवे. इतना होने पर भी जो इच्छाएं होती है उसको सफल करने में उसको दूसरे का आदर लेना पड़ता है, नौकर चाकर का आदर लेना पड़ता है. बड़ा बंगला ले तो क्या होता है,
हम कुछ सफाई नहीं कर पाते हैं तो नौकर चाकर का आधार लेना पड़ता है। कार ले लिए लेकिन चलाना नहीं आता तो ड्राइवर का आधार लेना पड़ता है। कई जीव दुखी है कार होने पर भी। क्यों? ड्राइवर का टाइमिंग और इनका टाइमिंग एडजस्ट नहीं होता है। अर्ली मॉर्निंग जाना हो तो खुद को चलाना पड़े, ड्राइवर आता है बाद में। ये जाना है तो वेल प्लान करो तो ही होगा, तो वेल प्लानिंग करने में दिमाग खपता है, आगे से बोलना पड़ता है कि जल्दी आना। तो अनुकूलता सब प्रकार की होने पर भी दूसरा प्रॉब्लम बहुत होता है, तो दूसरे का आधार रखना पड़ता है। अशांति बहुत फील करता है जी। अनुकूलता में जो कर्म बंधन किया तो वापस उसको रिपीट तो होगा ही ना, वापस प्रतिकूल आएंगे वापस। वो तो वापिस चकदौड़ है, संसार का चकदौड़ है। वो अभी समझ रहा है कि अनुकूलता है ठीक है, लेकिन वापस प्रतिकूल का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि अनुकूलता में वो आत्मज्ञान रहित है, इसीलिए उसको वहाँ अभिमान आएगा। क्या उसका अभिमान ऐसा कॉलर टाइट करके चलेगा, वो गुस्सा बहुत हो जाएगा, अपनी इच्छा के विरुद्ध चलेगा कोई तो। क्या मेरे को तुम बोलते हो, मेरे अगेंस्ट जाते हो, ऐसा करके उसको तो बहुत टॉप लेवल पे है। वो झूठ बात बोले तो भी सच्ची माननी पड़ती लोगों को। क्या अगर कोई बोले कि नहीं यार आप अन्याय कर रहे हो, ऐसा अगर कोई बोले तो उसका टेम्पर कितना बढ़ता है इमीडिएटली। घर में भी कोई बात न माने, नहीं सुने कोई से, देखो क्या होता है हाल। तो संसार से कंटाल ना माने क्या, तो नहीं प्रतिकूलता तो हमको अच्छी ना लगे। नरक तो नहीं चाहिए, जानवर तो नहीं बनना है, लेकिन स्वर्ग जाना है या सब सुविधा होना है, सब प्रकार की सुविधा होना है। तो फिर वो उसको आत्मदर्शन नहीं होता है, ये बात कहते हैं इधर। सुविधा चाहिए तो आत्मदर्शन नहीं। प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, संयोग चाहे जैसे हो, हमको अभी इसमें अच्छा लगता ही नहीं है संसार में। उसके लिए क्या करें? ये कहते हैं कि उनको ही ये बात समझ में आती है वितराग की, और उसको ये आत्मदर्शन हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता है। कितना भी पूरे शास्त्र पढ़ लो नहीं होगा। ठीक है, शास्त्र पूरे पढ़ने से तो थोड़ा होगा, और 24 घंटा भक्ति में रहेगा मंदिर में जाकर के तो भी नहीं होने वाला। मांस कमन का उपवास करेगा, भूखा प्यासा शरीर को सुखा देगा, बिल्कुल हड्डी का ढांचा बना देगा, तो भी नहीं होने वाला है। लाख सवा लाख करोड़ नहीं, 1 अरब भी जाप करेगा तो भी नहीं होने वाला है। क्या कल वो कंपेयर की बात चली थी ना कि आप 5 वर्ष तब करते हैं तो बाजू वाला 10 वर्ष तब करता है, पुण्य किसका ज्यादा हुआ? आपका तो कम ही रह गया, आप तो 5 किए वो 10 किए। तो जो ज्यादा पुण्य करेगा उसको ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो 5 वर्ष तब वाला हम जो स्वर्ग में गया और 10 वाला भी स्वर्ग में गया, तो पोस्ट किसकी ऊंची मिलती है? स्वर्ग में भी कोई सब समान देव नहीं है, उसमें भी कम ज्यादा है। जो ज्यादा पुण्य कमा के आया है उसको ज्यादा मिले, कम कमा के लाया उसको कम पोस्ट मिले। जो ज्यादा पुण्य कमाया उसको लंबी आयुष्य मिले, उसको 4 5 सागर 10 सागर लिमिट्स में 31 सागर तक जावे, नग्न दिगंबर मुनि अवस्था में रहे तो ब्रह्मलिंगी मुनिराज को 31 सागर का आयुष्य मिले, टॉप लेवल का। क्या और कम करे मामूली स्वर्ग में जावे तो हल्का देव बने। इसको 50 अप्सरा है उसको करोड़ होए, क्या इसके 100 मकान है तो उसको लाखों मकान होवे। अब वो क्या होता है वहां कम ज्यादा नहीं कर सकते, जितना है उतना है। आपके पास 100 है तो बाय बर्थ से लेकर के एन समय तक 100 ही रहेगा। वहां कमाई करके एक्स्ट्रा खरीद नहीं सकते, क्योंकि वहां तो ऐसा लेन देन कुछ है नहीं। कमाना जमाने का टेंशन ही नहीं, कोई लेगा भी नहीं। बोला हमारे पास भी है, अब क्या करूं मैं, सबके पास सब है, कोई दुखी नहीं है तो क्या करें। तब बढ़ा नहीं सकते, किसी को दान देना है दे नहीं सकते, तो त्याग धर्म तो वहां है नहीं, संयम वयम कुछ भी।
दया भया तो किस पे दया करोगे? कोई भिखारी नहीं। कहाँ कोई भिखारी हो तो दया करोगे ना, तो पुण्य कमाओगे ना। वहां पुण्य कमाने का कोई जगह नहीं है। पुण्य कमाना तो यहाँ हो सकता है, बाकी वहां तो पुण्य भी नहीं कमा सकते इस प्रकार का। तो वही पाप करना नहीं, वही तो बात चली हमारे कल। ऐसा नहीं है कुछ, वो अलग तरीका होता था उनका। लेकिन अभी तो अपनी इसकी बात करें कि दो जने पुण्य करके स्वर्ग में गए, एक कम पुण्य किया, एक ज्यादा किया है, तो दोनों की पोस्ट अलग अलग है। वहां दोनों का आयुष्य अलग अलग है, दोनों के संयोगों में फर्क है। एक को कम संयोग है उसको, एक को ज्यादा है। और हमेशा क्या होता है, जीव को सब कुछ चाहिए, कम नहीं चाहिए किसी से, उसको बराबर चाहिए। और बड़े उससे ज्यादा वाले को देखेगा तो क्या होगा? दो भाई में भी कंपटीशन होती है, और अड़ोस पड़ोस दुकान में भी कंपटीशन होती है कि इसको इतना तो मेरे को इतना। खींचमतानी नहीं करते हैं ग्राहक के लिए भी। तो वहां तो फिर क्या करोगे? बढ़ेगा तो नहीं तो क्या करोगे? जल जल के मारोगे और क्या करोगे? और करोगे क्या? और एक तो जल के मरने का तकलीफ, ईर्ष्या से जलते रहो दिन रात। एक कार आती है गली में तो आजू बाजू वाले सब जल जाते हैं, नहीं सकते ना, ईर्ष्या। वो बहुत आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए। क्या करने का है? कार को खाने का है, पीने का है, लेकिन पूरे जलन होती है। तो वहां तो कितनी जलन हो गई, तो अपना सुख भोग नहीं सके, क्योंकि वो हमेशा हो रहता है उसको ज्यादा, उसको ज्यादा। अब कैसे बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए? संयोग की चाहना वाले को तो बहुत परेशानी हो जाएगा वहां पर भी। अपन समझते हैं स्वर्ग में जाएंगे तो शांति से रहेंगे, मजे से। नहीं रह सकते आप मजे से। सब पांचों इंद्रियों के साधन है अनुकूलता, लेकिन भोगने का तो वन बाय वन है, टर्न बाय टर्न है। जब भी एक को भोगेगा तो बाकी के चार की इच्छाएं पूरी नहीं होगी, फिर वो पूरी करने के लिए उसको उद्यम होगा, तो बाकी के और हमेशा चार इंद्रिय का दुख तो रहेगा ही रहेगा, हमेशा पांच इंद्रिय में से। और मन तो इतना फास्ट भागता है कि ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। तो नहीं है तो आदमी शांति से बैठे कि भाई नहीं है तो क्या करें, कहां से लावे। लेकिन सब कुछ है तो फिर क्या होगा? फिर तो मन बेलगाम हो जाता है। ये जो पारा है तो सातवें आसमान के ऊपर चले जाता है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता। पुलिस कमिश्नर के साथ दोस्ती होवे तो क्या करता? घबराता है? गुंडों से भी नहीं घबराता, जा तेरे से जो होता है कर ले। क्या इतना वो जैसे खुद पुलिस कमिश्नर हो ऐसा टाइट हो जाता है कॉलर, क्योंकि वो उसका दोस्त है, इसलिए कोई उसको टच नहीं करे। टच करे तो गया समझिए। झूठा आरोप डाल के भी उसको लेके जाए एकदम बराबर पिटाई कर ले। इसका मतलब पाप करने में आसानी हो जाती है। अगर संयोग अनुकूल होवे तो पाप करने में आप पीछे नहीं हटोगे। क्यों? कि सच्चा सुख का तो पता नहीं, जितना बढ़ेगा उतना भोग विलास साधन। फिर आप ऑर्डिनरी होटल में थोड़े रहोगे, फिर तो कहाँ रहोगे? 5 स्टार में। फिर ट्रेन में थोड़ी मुसाफरी करोगे, टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े रहोगे। यहाँ से ही फोन करोगे, 100 रुपया ज्यादा लेता है ना टिकट के पीछे, ओके घर बैठे टिकट पहुंचा देना। चारा है फौरन कैंसिल कराने का अगर है तो 100 रुपया और देना पड़ता है, ओके कैंसिल करा दो, लेके जाओ घर पे आकर के टिकट, ऑफिस पैसा दे के जाओ। पैसा ज्यादा है तो क्या करेंगे? ये जो संयोग की अनुकूलता होती है तो आत्मज्ञान नहीं है तो पाप तो इतना स्पीड से बढ़े और मन इतना फास्ट भागे कि गरीब का मन इतना नहीं भागता हो मानो, लेकिन इसका तो बहुत भागे चारों ओर। और हमेशा वन बाय वन ही भोग सकता है। 4 इंद्रियों का दुख हमेशा रहता है। एक इंद्रिय को भोगता है, देखता है तो सुनता नहीं, सुनता है तो देखता नहीं। टर्न बाय टर्न प्रति समय में 4 इंद्रियों का दुख रहता है। ये संसार का रियल स्वरूप समझ में आवे अगर जीव को, और प्रतिकूलता से सारी दुनिया घबरावे, अनुकूलता से भी घबराना होवे, और चाह खत्म हो जाए संसार के, अनुकूलता की भी अपेक्षा ही खत्म हो जाए, क्या उसको आत्मदर्शन हो सकता है। क्योंकि तभी मन शांत रहता है बिल्कुल। फिर कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। अपेक्षा हो तो अच्छा बुरा है, इच्छा होवे, अपेक्षा होवे और सफल होवे तो राजी होवे ना, और इच्छा होवे और सफल न होवे तो दुखी होवे ना। इच्छा ही खत्म हो गई तो मूल में इच्छा को ही काट डाला, फिर दुखी कैसे होगा? इच्छा दुख मूल। हे जीव क्या इच्छा था वे
है इच्छा दुख मूल, जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि बोल। ये ज्ञानियों ने इस बात को ध्यान में लिया है, सभी ज्ञानी इसी पंथ पे गए हैं। जितने बड़े ज्ञानी उतने परिग्रह कम रहेगा, देखना। सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला, उसे पंचम गुणस्थान वाले का परिग्रह कम रहेगा। वो लिमिट कर लेगा, अगर होगा तो भी वो यूज नहीं करेगा, इतना ही यूज करना है, क्या होना ही नहीं हमारे। और अगर मुनि बनेगा तो कपड़े भी नहीं रहेंगे, चप्पल बप्पल कुछ नहीं रहेगा, चश्मा फश्मा कुछ नहीं, घड़ियाल बढ़ियाल नहीं। हमको क्या करना है, हमको रात दिन एक ही काम करना है, इतने बजे वहां जाना है, इतने बजे वहां जाना है, ऐसा थोड़ा है। कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, हमको हमारे में रहना है, तो घड़ियाल की क्या जरूरत है। उनकी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, क्या कोई ग्राहक आने वाला नहीं है कि भाई 10 बजे हाजिर हो जाओ दुकान पर, कुछ नहीं होने वाला है। न बैंक खाता है, न कुछ है, न कहीं से लाना है, न कहीं देना है। उनको घड़ियाल की क्या जरूरत है। उनको प्रवचन भी नहीं करना है कि 9 से 10 बराबर प्रवचन करना है, तो घड़ियाल बराबर लेट ना हो जाए, बराबर टाइम पर प्रवचन भी नहीं करना है। लोगों के बीच ही नहीं रहते हैं ना, तो रहते हैं गुफाओं में, पहाड़ों में। उनको एक ही काम है, अपने आत्मा में लीन हो जाना है, और वही प्रयत्न करते हैं। उनको किसी की पड़ी नहीं। बीमार पड़े तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, क्या मैं बीमार नहीं हूँ, शरीर में है रोग, तो वो तो पूर्व कर्म जब मिटेंगे तब मिट जाएगा, और पूर्व कर्म जब तक नहीं मिटेंगे तब तक रहेगा। हमें डॉक्टर नहीं चाहिए, फॉक्टर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखो खत्म। जितने बड़े ज्ञानी, जितनी अंदर की स्थिरता ज्यादा, उतना बाहर का परिग्रह कम। और भगवान के पास तो कुछ भी नहीं, मोर पीछे कमंडल ही नहीं है। मुनिराज के पास तो ये है अभी, क्या वो संयम के लिए है। लेकिन भगवान अरियन परमात्मा को तो मोर पीछी भी नहीं है और कमंडल भी नहीं है, और सिद्ध परमात्मा को बॉडी भी नहीं है, पूरा साफ। वो भी आत्मा का आधार पे हो सकता है, सवाल ही नहीं है। शांति शांति नहीं तो शांति कैसे मिलेगी। शांति करने की नहीं चाहिए तो भी नहीं हो सकता। आत्मा का आधार ही है। आत्मा के आधार से कुछ ग्रहण करो। भाई चांदी हमको नहीं चाहिए, क्यों, सोना है हमारे पास। और फिर डायमंड का बिजनेस जमा, हल कौन गली गली घूमेगा, चेना बेचेगा, हट 2 डायमंड बेचे, खत्म, हमला फिनिश। देखो ऐसा हो जाता है, ये चीज ऐसी है। ऊंची चीज हाथ में आवे तो नीचे चीज को छोड़नी नहीं पड़ती है, छूट जाती है। इंटरेस्ट खत्म हो गया। कौन इतना पंचायत करे, इससे घूमने का टाइम नहीं मिले, इतना अकाउंट रखे, इतना मगजमारी करे, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। 1-2-4 डायमंड बेच दिए, कैरेट वाला, अपना घर का रोटी चलता है। बाकी सारा दिन क्या करो, सत्संग करो, सत्संग में आनंद मिलता है। चेंज हो जाएगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जिसको परमात्मा मिला उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको ही परमात्मा मिलता है, सबको नहीं मिलता है। शर्त ये है, कल आपने बात करी थी ना, एडमिशन फी क्या है इस मार्ग के लिए। इस मार्ग को पाने के लिए, सदगुरु की पहचान करने के लिए, अपने आत्मा के दर्शन करने के लिए, खुद भगवान बनने के लिए, सबसे पहले एडमिशन फी क्या है, वेरी बिगिनिंग। अगर वो फी दोगे तो अवलोकन सिखाया जाएगा, ये सिखाएंगे, लेकिन जो फी देगा उसको ही समझ में आएगा, दूसरे को समझ में नहीं आएगा। और सुनेगा, कान सुनेगा, कान सुनेगा और बुद्धि भी समझ में आएगी, सब कुछ बिठा देगा अंदर में, कंप्यूटर में। परिणाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा परिणाम? सुनता तो है वो, समझ में भी आता है, बुद्धि में, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता है? एडमिशन फी नहीं लिया जब तक नहीं होता है। सिक्का डालो तो टेलीफोन में बात करो, ऐसा ही आप घुमा डाल तो कुछ नहीं होगा, क्या? और खोटा सिक्का डाले तो भी नहीं चलेगा। नहीं, हमको हम सरेंडर है, हम आपके चरणों में है, जो करना है करो। खोटा सिक्का है। अंतर आत्मा से बात आनी चाहिए, क्या? और एडमिशन फी पहले भर देना। क्या मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, प्रतिकूलता का मेरे को कोई अपेक्षा है कि वो सुधर जाए, अनुकूलता हो जाए। कोई सांसारिक 5 इंद्रियों के कोई सुख मुझे नहीं चाहिए। मैं पूरी कीमत चुकाने को तैयार हूं अगर मुझे भगवान मिलता है तो। क्या नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। एक बाजू आपके पास 100-200 एकड़ जमीन, अच्छा बंगला, हाथी घोड़े सब दे देवे, क्या आयुष्य पर्यंत सुख भोगना? जाओ,
दूसरे बाजू आपको चिंतामणि रत्न मिले, या कुछ भी नहीं हो लेकिन आपको चिंतामणि रत्न मिल जाता है, कौन सी चीज पसंद करोगे आप? दो चॉइस है आपके सामने, हिंदुस्तान का राजा मरते दम तक, जाओ पूरी दुनिया का राजा। दूसरे बाजू चिंतामणि रत्न मिले, कुछ नहीं है आपके पास, चिंतामणि रत्न सिर्फ। किसकी वैल्यू ज्यादा है? वैल्यू किसकी ज्यादा है? चिंतामणि रत्न की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि वो मिलेगा, वो चिंतामणि रत्न जिसके पास होगा ना, बोलेगा इसका पूरा मेरे को आ जाए तो उसके नाम पे हो जाएगा पूरा। चिंतामणि रत्न का ऐसा पोजीशन है, और जो मन में इच्छा करे वो हो जाए, कि राजा नीचे उतर जाए मैं आ जाऊं उसके ऊपर, ओके सीधा हो जाता है काम। उसको इतना प्रपंच इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही इधर है कि एक बाजू पूरी वर्ल्ड का सुख, जितनी सुविधा हो उतनी सब पूरे वर्ल्ड की, और एक बाजू चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा मूल्यवान अपना परम तत्व परमात्मा मिले, अपना ही, जिसपे किसी और का अधिकार नहीं है, हमारा ही अधिकार है, वही मिले हमारे। किसको चॉइस करोगे आप? चिंतामणि रत्न के पास तो मांगना पड़ेगा, भाई हमको ऐसा चाहिए वो चाहिए, इसमें तो बिना मांगे मिले, अगर मिल जाए तो क्या। अगर जिसको आत्मदर्शन हो जाए उसको संसार की जो भी चीज और इसके अलावा आत्मिक सुख बिना मांगे मिले, तो हमको मांगना नहीं पड़ेगा। अपने घर में अपने को खाना खाना है तो मांगना पड़ता है, और अपने घर में प्रवेश करने के लिए किसी की अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि वह हमारा अधिकार है, बिना मांगे मिले। ऐसा ही जिसको आत्मा मिल गया उसको आत्मा के पास याचना नहीं करनी पड़ती है कि भैया वेदन लाओ, मुझे अशांति मिटा दो, वो तो मिटी गई, अशांति रहती नहीं है, और बिना मांगे उसके टाइम पे बराबर खुराक मिल जाता है। कोई टेंशन की कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की, अपना अधिकार है, जब चाहे तो चले जाओ अंदर में, कौन मना करता है। ये तो आप मूर्ख की तरह बात देखते हो अभी भी, बाकी आप अंदर में रहो तो आपको कोई मना थोड़ी करता है, जाओ अंदर में, ये नाटक बाटक छोड़ दो, सब देखना करना। जैसे मुमुक्षु अवस्था के अंदर हमने सारी दुनिया को भूल करके एक आत्मा चाहिए ऐसी धुन लगा करके आत्मा का दर्शन किया था, चारित्र में स्थिरता आने के लिए सेम वही रिपीटेशन करना पड़ेगा। जिसको ज्ञान दशा हो गई है उसको तो बराबर आत्मा में स्थिरता होगी। क्यों नहीं होगी स्थिरता? हमारा अधिकार है हमारे परमात्मा के ऊपर, क्योंकि हम परमात्मा है, परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। ये तो मूर्ख की बात है, अभी भी और उधर 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 नजर करता है, तभी हमारी स्थिरता नहीं बढ़ती। ये चारित्रमों का राग काटता है, वहां दर्शनों का राग काटता था, और यहाँ चारित्रमों का काटता है। वहां जिस प्रकार से आत्मा चाहिए ऐसा करके पीछे लग गए थे ना, धुन लगा करके, चाहिए किसी भी कीमत पर, सब कुर्बान। ऐसा यहाँ पर भी सब कुर्बान, यही चाहिए। फिर देखो क्या होता है चमत्कार, स्थिरता कैसी फटाफट बढ़ती है। पंचम गुणोत्तम एक दिन में ला सकते, पंचम गुणोत्तम, अरे मुनि बन सकते। अंदर का टेम्पो आ गया खलास, कितनी देर लगी? 6 खंड का अधिपति 1 सेकंड में सब छोड़ करके चले जाता है मुनि बन के जंगल में। कौन रोकने वाला है? ये हमारा राग था तब तक रहे हम, हमारा राग खत्म हुआ, अंदर में स्थिरता है, 1 सेकंड भी नहीं ठहरे। क्यों ठहरे हम? कर्मों की जब निद्रा हो गई है, सजा पूरी हो गई, हम काहे को जेल में रहेंगे? 1 सेकंड नहीं रहे, कोई तो हमारा नहीं है। हमको पहले से मालूम था कोई हमारा नहीं है। क्या ये तो हमारा टाइम पास हो रहा था, उसमें हमारा भी कोई स्थिरता की कमी थी, वो राग था। बाकी 1 सेकंड किसी के लिए नहीं ठहरे हम हमारी सजा काट रहे थे। क्या बाकी हमको रहना नहीं है कुछ। ऐसी ज्ञानी की अंतर्दशा होती है। कितना सुख मिलता होगा उनको। 6 खंड में जो सुख नहीं मिला वो तो कहाँ है? जे संसार से तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसे महापुरुष डर गए, अपने सारे वैभव को छोड़कर रखे, 1 क्षण के अंदर बिना जूते, बिना वस्त्र, बिना ताज चले गए अंदर। इसके आगे पीछे खमा खमा होता था, सलाम करते थे लोग। जो हाथी से नीचे नहीं उतरता था, चलता था तब,
वो नंगे पैर चलता है। मखमल की एकदम नरम बेड पे सोता था, आज कंकर पत्थर वाली जमीन पे रहता है। तो आयरन लोग सावर दशा में थे तो मुनि दशा में है कि नहीं, डायरेक्ट भी आ सकते। स्थिरता अंदर कितनी बड़ी उसको। कभी कभी गाड़ी पास बीच का स्टेशन नहीं रुके क्या, फास्ट ट्रेन में राजधानी के तो 5-6 स्टॉप खत्म। अंदर की स्थिरता बढ़ी तो लाइन खत्म हो जाए। ये क्या है कि हमारी स्थिरता कम होवे और सामने वैसा ही कर्मों का निमित्त है, हमारे बांधे हुए पूर्व कर्मों का, दोनों का मेल जल है, इसलिए हमारी गाड़ी स्पीड में नहीं पकड़ती। अगर यहाँ जोर देवे, समझो जैसा मुमुक्ष अवस्था में जोर दिया था ऐसा, तो क्या होवे, एकदम फोर्स पूरी अंदर जावे आत्मा में कि दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं, अब मुफ्त में भी नहीं चाहिए, और 1 सेकंड भी वो मिस नहीं करे। इतना अगर पावर यहाँ से उत्पन्न कर ले तो क्या हो जाए, तो बीच का स्टेशन रुके ही नहीं, गाड़ी फास्ट चले जावे, सीधा मुनि बन जावे। क्योंकि जो रोकने वाले जो कर्म हैं भूतकाल के, इसका फोर्स दे करके वो हट जाते हैं। जैसे गाड़ी फोर्स से आती है तो क्या होता है, तो हट जाना पड़ता है। ऐसा अपना फोर्स बढ़ा तो बीच वाले जो थोड़े बहुत कर्म थे वो तो बाजू हट गए, सीधी गाड़ी वे मिल जाता है। मिनिस्टर की गाड़ी आती है तो सायरन बजती है, तो बीच में जितने ही ट्रैफिक होता है वो क्या होता है, साइड स्ट्रेट चले जाते। आग लगी और बम्बा आता है तो क्या होता है, सब साइड चलो। इसको नो एंट्री में उसको सिग्नल बिग्नल कुछ नहीं है। अगर कोई नहीं हटता है तो उसका एक्सीडेंट करने की भी उसको माफ है, एक्सीडेंट भी कर सकता हो, उसके ऊपर कुचल के चले जा सकता है। 2-4 लोग मरते हैं तो वो उसको फांसी की सजा नहीं होती है, क्योंकि वो आगे बचाने के लिए जा रहा है। वो देखो सब हट जाते हैं फौरन, सबको मालूम है। वैसा इसके अंदर हमारा फोर्स हो तो पंचम गुणोत्तर नहीं आवे, श्रावक जैसा रह जाए बाजू पे। इतना लंबा टाइम क्यों, अनुव्रत नहीं महाव्रत की कैपेसिटी आ गई, वो अनुव्रत क्यों पालेगा। जिसके पास अंतर स्थिरता से महाव्रत पालने की कैपेसिटी आ गई वो अनुव्रत क्यों पालेगा। जो मास कमन का उपवास कर सकता है वो 2-4 उपवास करेगा, इसका नियम लेगा, डन सीधा, वो अपने फोर्स के ऊपर रहता है। यहाँ तो ये बात है कि किसको आत्मदर्शन होता है, कि जिसको खरे खरी ताप लगी हो, जिसको गर्मी न लगी हो। ताप, गर्मी और ताप में फर्क है। गर्मी 47 हो तो भी बर्फ लगा करके साइड में बैठे घर में, बाहर ना निकले धूप में, या घर की 4 दीवारी में रहे, बाहर का तो आग लगती है ऐसा भी। लेकिन ताप लगे तो, अग्नि छू जाए तो, एक अग्नि का स्पर्श होवे और एक गर्मी का स्पर्श होवे, टेम्परेचर किस में ज्यादा है, किसको हम सहन कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। ये अग्नि के स्पर्श को हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो रन बिना सोचे हाथ हट जाएगा, अभी लगेगा इसके पहले हट जाएगा नजदीक आते ही। ऐसा जिसको संसार में ताप लगा हो, संसार में रहना उसको पसंद न हो, कैसी स्थिति में, झोपड़ी वाली स्थिति में, बीमार अवस्था में, मैं बहुत बीमार हूँ, शरीर में इतने रोग है, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, देख नहीं सकता, इतनी तकलीफ है, दूसरों का आधार, दूसरों की झिड़कियां सुननी पड़ती है, झोपड़ी में रहना पड़ता है, 4-4 दिन तक भूखा रहना पड़ता है, क्या, और कंटाला आ गया, संसार में रहना नहीं। ऐसी पोजीशन नहीं। स्वर्ग जैसे सुख मिले संसार के अंदर तो भी उसको इतना ताप लगे कि नहीं रहना है हमारे, कब छूटे यहाँ से। ये संसार थी कंटाड़ेल हुए, प्रतिकूलता से भी कंटाला हुआ है और अनुकूलता से भी कंटाला हुआ। इसके लिए ये बात है, ये वितराग का बात पचाना है, इतनी तैयारी में आना पड़ेगा। आत्मा का दर्शन करना है, इस प्रकार की पोजीशन चाहिए, अंतर स्थिति ऐसी चाहिए। इसके लिए ये बात है। विभाव थी पाप और पुण्य के भाव, इससे कंटालना है, संयोग से कंटाला नहीं। बाहर में तो कोई शत्रु हो चाहे कोई मित्र हो, उससे कंटाला ना हो कि मित्र के नजीक जाए, शत्रु से दूर भागे, ऐसा नहीं। संयोग की बात नहीं है, विभाव से कंटाला आना चाहिए।
मुझे एक भी भाव नहीं करना है, करना नहीं करना दोनों से हट जाना है। करना नहीं करना ये दोनों विभाव, करना वो भी विभाव है और नहीं करना वो भी विभाव है। करना माने राग, नहीं करना माने द्वेष, और दोनों से उसको हट जाना है। विभाव से कंटाला आया हो और संसार का त्रास लगे, क्योंकि विभाव जब तक रहेंगे तब तक नए नए कर्म बंधेंगे, और कर्म एक भी रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होने वाली है, तब तक भटकेगा संसार में। इसीलिए विभाव से कंटाला आया हो और संसार में त्रास लगा हो, जिसकी ऐसी स्थिति हो जाए उसको मार्ग मिले बिना रहता ही नहीं है, गारंटेड है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आने के बाद कर्म बनते नहीं, और उसका मोह इतना कम हो गया है, गल गया है समझो, और आत्मा की ऐसी लगन लग गई है अंदर में, शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जो उसको हो गया है, उसको शांति मिल, जैसी भावना रखोगे वैसा मिलेगा। संसार में कोई भटकते हैं, क्यों भटकते हैं भैया? संसार में रुचि है बोल के भटकते हैं। जिसको संसार चाहिए उसको संसार मिलता है, और जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति मिलती है। जिसको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति की ओर, जैसा पुरुषार्थ ज्ञानियों ने बताया वैसा करते हैं और मुक्ति को पा लेते हैं। और जिसको संसार चाहिए वो ज्ञानी की बात सुनते हैं लेकिन निकाल देते हैं और अपने रुचि, संसार की रुचि में डूबे रहते हैं, करना नहीं करना में पड़े रहते हैं। तो उसको क्या मिलता है? संसार मिलता है। अपनी मर्जी के अनुसार होता है। कैद भी अपनी मर्जी से मिलती है और छुटकारा भी अपनी मर्जी से मिलता है। कोई बांधने वाला नहीं है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं है। भगवान भी नहीं छुड़ाने वाले हैं। गुरु क्या छुड़ाएंगे? भगवान भी नहीं छुड़ा सकते और कोई नहीं बांध सकता अपने को। सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तो भी हमको नहीं फंसा सकता। हम स्वतंत्र है। फंसते हैं तो हम स्वयं फंसते हैं, हम जिम्मेदार हैं। तकलीफ होती है तो जिम्मेदार कौन? स्वयं। अगर हम मुक्ति पाते हैं, शांति पाते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है। कोई इसको बांध नहीं सकता, कोई इसको छुड़ा नहीं सकता। संसार में रहना नहीं। और कभी भी आत्मा का याद नहीं आया, आत्मा के बारे में सुनने के बाद भी शांति की याद नहीं आया। नहीं आता है कि संयोग की रुचि है ना। सब मुझे मान देवे, मुझे इज्जत मिले, मुझे सुविधा मिले, संसार की तकलीफ ना हो। अंदर में आत्मा चाहिए, शांति चाहिए, वो नहीं है। सुविधा चाहिए, संयोग चाहिए, वो है। खत्म हो गई बात, उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई। वो टाइम पे वो आत्मा का सारा, आत्मा को तो देखा नहीं है। शांति के लिए प्रयत्न, शांति चाहिए ऐसा हो गए अगर अंदर में, तो बहुत जल्दी होगा। इसमें देर नहीं लगती है, सेकंडों में। अधिक से अधिक 6 महीना। अगर आपको स्वरूप की प्राप्ति करना है तो मैक्सिमम 6 महीना, 1 सेकंड में भी हो जाए। तो क्या होगा? वो तो चाहते हैं ना 128 में कृपा हो जाए। आदि व्याधि उपाधि हो, चाहे जितने उपसर्ग हो, परिसर हो, प्रतिकूलता के कारण आत्मदर्शन होता है, नहीं होता है ऐसा थोड़ा है। हाँ हाँ, नरक में भी होता है। हाँ, भयंकर प्रतिकूलता में काम नहीं होता है। आत्म शांति की भावना हो वे सच्ची तो काम होता है। प्रतिकूलता नरक में भी है कई लोग। जब वो संयम होगी इसके लिए अनुकूल चाहता है, लेकिन जब वो शांति के लिए तो इमीडिएटली तो नरक में ही पाले में। तो कृपाड़ी ने कहा है कि मुझे 7 नरक में भेज दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो दुख उठा लूंगा। लेकिन ये जो मोह है ना, जो भ्रांति, वो नहीं रहनी चाहिए। दर्शन मोह से मैं घबराता हूँ। आत्म दर्शन नहीं हो रहा है ना, उससे जो पाप होता है उससे मैं घबरा गया। हाँ, तो भी विभाग होंगे अगर आत्म दर्शन नहीं होगा। तो मैं मोह से घबराता हूँ, मैं नरक के दुखों से नहीं घबराता हूँ। वो कुछ नहीं है मेरे लिए। अगर ज्ञान होगा तो वहां भी मैं सुखी में रहूंगा। अगर मेरा आत्मज्ञान मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, तो ऐसी परिस्थिति में आराम से रह सकूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। इसलिए तो गीत नहीं गा, चिन्ह मुहूर्त जगतधारी के वो रीति लगत है अर्थापति। बाहर नारकी कुत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटे। बाहर में शरीर कट्टा है, राय राय टुकड़ा करते हैं परमात्मा में। उनको नहीं मालूम है कि ज्ञानी आत्मा है और अंदर में उसको सुख है। फिर भी
शांति है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं अजर अमर हूँ, मैं नहीं कटता हूँ, मैं नहीं मर रहा हूँ। ये कितना बड़ा चमत्कार है। आप देखो आत्मज्ञान करने, आत्मदर्शन होवे, उसका कितनी बड़ी वैल्यू है। ऊपर सर पे बम गिरे तो भी तकलीफ ना हो, फ्लड्स आ जाए और समुद्र में बह जावे, जरा भी चिंता ना हो। कैंसर हो जाए चाहे एड्स हो जाए, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। मैं तो जानने देखने वाला परमात्मा हूँ, मेरे को कुछ हो सकता भी नहीं है। संयोग में होता है, पूर्व कर्मों के उदय के कारण। भूतकाल में किसी की गड़बड़ की है तो उसकी सजा काट रहा हूँ, ये होता है। तो मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, टोटली सेफ हूं मैं, मेरे को कोई टच भी नहीं कर सकता है। सारी दुनिया मिलकर के होवे तो मेरे को टच नहीं होगा कुछ भी। तो आगे आएगा वो समय दृष्टि कितना निशंक होता है। ब्रह्मांड में खलबली मच जावे, अनहोनी हो जाए, जहाँ पहाड़ है उस जमीन के अंदर घस जावे और पानी पूरा फैल जावे, आकाश पाताल एक हो जावे, दोनों बीच में सब सैंडविच हो जावे, सब दुनिया के लोग, उसको कोई खलबली नहीं है, शांति है, पूर्ण निशंकता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। बीमारी फैल जाए पूरे, जो देखो आंख का रोग हो गया, मलेरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, थोड़ा भी तकलीफ नहीं, जो होगा मेरे नसीब में होगा तो होगा ना। मेरे कर्मों को तो मेरे को भोगना ही है, तो मैं वेलकम करूंगा, आओ, मैं तैयार बैठा हूँ। वो तकलीफ आने से मैं थोड़ा मैं हैरान हो जाता हूँ, मेरे को कोई हैरान बेरानी नहीं, डर नहीं लगता है, मृत्यु का भी डर नहीं, बीमारी का कहां से डर होगा। मैं अजर अमर तत्व हूँ, ज्ञान सा आनंद की मूर्ति हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। इतना भरोसा ज्ञानी को है, वो निसंग होता है। बीमारी आई तो ऐसा नहीं कि मैं जल्दी कोई दवा बचाओ बचाओ, मर जा रहा हूँ, कोई मेरी सेवा करो, डॉक्टर को बोलो उधर जाओ, कुछ नहीं, अंदर में कुछ नहीं, दवा लेता है तो भी कुछ नहीं, सपने में भी नहीं होता है किसी का हेल्प मुझे मिले, जरूरत नहीं है किसी की हेल्प की। मेरा ज्ञानी की बात क्या समझते हो आप? चौथे गुणस्थान में वो पावर आता है। अभी आगे बढ़ेगा तो आप देखोगे, जितना आगे बढ़ेगा उतना परिग्रह कम होते जाएगा, लेकिन चौथे गुणस्थान में स्थिति है इसकी। तो विभावથી કંટાળે અને સંસારનો ત્રાસ લાગે तो मार्ग मिले बिना रहे नहीं। ये मुक्ति का मार्ग उसको ही मिलता है, दूसरों किसी को मिलता नहीं। बड़े त्यागी तपस्वी को नहीं मिलता है क्या? अगर ये भावना नहीं है तो त्यागी हो जाए तो भी कुछ नहीं, तो शास्त्र पाठी हो तो भी कुछ नहीं हो, ये भाव आना चाहिए। और ये भाव कैसे आएगा? संसार का त्रास कब लगेगा? करना नहीं करना त्रास रूप कब लगेगा? जब अवलोकन की प्रैक्टिस होगी, जानने देखने में रहने की जो अगर प्रैक्टिस करेगा अगर वो, और उसमें माहिर हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, तब वो कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। जिन संयोगों में पहले अच्छा लगता था वो संयोग में अब भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले ग्राहक को आजीजी करते थे, तो क्या हो रहा है, लेना है तो ले, मैं ये दाम है, उनको पोसाता है, पसंद है, टाइम वेस्ट मत करो भैया, शांति से रहने दो, नहीं बोलते हैं। चेंज आया कि नहीं एटीट्यूड के अंदर? और जहाँ अशांति होती है, जहाँ स्वभाव मैच नहीं खाते हैं, वहां से हटना होता है कि नहीं होता है? क्यों हटना होता है? उसके लिए नुकसान चाहे जितना हो जाए बाहर में, क्या नहीं रहना है, तो रोज की बगी के लिए नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए हमारा, हम हमारा परिणाम खराब करना नहीं चाहते हैं, भूखे मरना चाहते हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं, हमारे परिणाम खराब हो गए ऐसा एक भी कार्य हम करना नहीं चाहते हैं। क्यों? समाज में इज्जत खराब हो जाएगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे, अड़ोस पड़ोस क्या कहेंगे, हमको नहीं देखना है अड़ोस पड़ोस, हम शांति को देखेंगे, शांति मिलेगी वही कार्य करेंगे। शांति जहाँ परिणाम बिगड़े, जहाँ अशांति होवे, ऐसे निमित्तों के संग में हमको एक सेकंड भी रहना नहीं है, ये भाव रहते हैं। और मौका आता है तो निकल जाता है, मौका नहीं आता है, कर्म जबरदस्ती रखते हैं तो रह भी जाए, तो भी अंदर में रहने का भाव नहीं है। और अगर पुण्य होवे तो निकल भी जाता, छूट भी जाता। मोक्ष दशा में भागना पड़ता है और दशा में एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट करना है, और कर सकता है एक्सेप्ट, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे में कोई फर्क आने वाला नहीं है। मोक्ष दशा में तो भी आत्मा का आधार नहीं है ना, तो उसके जो थोड़ा
इधर उधर कर सकता है, ज्यादा दशा में एक्सेप्ट करना ही पड़ता उसके रास्ता नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ता नहीं, करता ही है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, वो उसको अंदर में इतना आधार मिल गया है कि एडजस्टमेंट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है। जहां तक अगर हमारी चलेगी तो ऐसे संयोग में नहीं रहेगा, क्या चलेगी तो। और फिर भी हमारे को कहीं राग है, कोई रुकता है, हमारा खुद का मुंह है, अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो एडजस्ट कर लेगा, संभाल लेगा कैसा भी। हमारे कर्म किए हुए हैं तो सहन करो, ऐसा। इस प्रकार से दोनों प्रकार की पोजीशन में जीता है। ज्यादा समय तक नहीं नहीं, वो क्योंकि मजबूरी से कितना दिन रहोगे आप, घसीटना पड़ता हो तो कितनी देर रहोगे। आपकी तो क्या तैयारी है, वहां किधर देख रहे हो कोई दूसरा आधार मिले तो, क्या सत्संग का आधार हो, चाहे कोई आश्रम का आधार हो, चाहे और किसी का आधार मिल जाए, सत्संगति का ऐसा कुछ, तो बोले हमको नहीं रहना है, तो तुम तुम्हारा संभालो, हम चले आके। अंदर की स्थिरता बढ़ी तो या कोई दूसरा अच्छा आधार मिल गया, बढ़िया से बढ़िया सत्संग का, अपने निमित्त किसी को नहीं, सब छोड़ के भागता है कि मेरा इतना अधिकार है, उतना दो। नहीं, एक रसगंड भी लेके जाने का नहीं है घर से बाहर निकला तो, क्या, क्योंकि मैं अपनी शांति के लिए जाता हूँ, मैं आपको हैरान करने को नहीं आता हूँ। मेरा भी है, वो भी आप ले लो, मैं चलता हूँ। क्योंकि नहीं तो अगर लिखा हिसाब किताब करने बैठेगा तो कौन छोड़ेगा उसको, हिसाब किताब कोई नहीं करता है छोड़ने वाला। क्या देखो, सब आपके पास ही पड़ा है घर में, ये में 3 कपड़े है, मेरे चप्पल है, निकल रहा हूँ, दोबारा मांगूंगा नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा, लिख के दो, हाँ भाई लिख लो, ये लो साइन, दोबारा नहीं मांगूंगा, वापिस पलट के नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अपनी शांति की कीमत चुका रहा हूँ। किसकी कीमत चुका रहा हूँ, मैं क्यों घर से बाहर निकला। अगर संयोग चाहिए होते तो मैं क्यों नहीं रोकूं, मैं यही रोकूं, मेरे को कोई लोग भोग नहीं है किसी बात का, मुझे आत्म शांति चाहिए और इसकी मैं कीमत चुका रहा हूँ। मैं कोई आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ या किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरी मर्जी से जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना रहती है, ऐसी भावना फले बिना रहती नहीं है, लेकिन मुफ्त में नहीं होता है आत्मकल्याण। क्या हम समझते हैं हमको शास्त्र ज्ञान बहुत था इसलिए हो गया, हम यहाँ गुरुदेव मिल गए इसलिए हो गया, क्या उन्होंने समझाया इसलिए मिल गया। उन्होंने सबको समझाया है कि हमको अकेले को थोड़ा समझाया है, फिर हमने पाया और दूसरे ने नहीं पाया, क्यों? हमने पाया और दूसरे ने नहीं पाया, क्यों? ऐसा क्यों कि हमारी ये पोजीशन थी। क्या भावना किसकी जबरदस्ती, भावना आत्म भावना इतनी है कि सारी दुनिया को लात मार दे, नहीं चाहिए मेरे को। इतना पावर अंदर का आत्म भावना का बल था, अनुकूलता भी नहीं चाहिए, दुखी रह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हाथ पैर मार लेंगे, भीख मांग लेंगे। इसलिए तो कृपाल प्रसन्न हो गए ना सौभाग भाई के ऊपर, वो लिखे कि अभी ये क्या रोज की पंचायत है, कमाई के पीछे मेरा दिल जाता है, घर में कभी भी कमी पड़ता है और रोज का टेंशन है फाइन को, हमेशा कृपाल समझाते, समझ में आता नहीं, और आखिर तकलीफ हुए उसको जाने, उसका बार बार कमाने में दिल जावे, क्योंकि घर में तो तकलीफ है, तो रोज की कड़ाकुट है। आज शक्कर नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है, आज वो नहीं है, आटा नहीं है, आटा भी नहीं था उनके घर में। क्या तो कैसा खाए पीना तो थोड़ा चलता है, 2 वक्त की रोटी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उपयोग जाता था वहां पर। ये तो कृपा की कृपा हुई कि बार बार समझाते 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 यहाँ तक लाए कि आखिर वो बोले, क्या बोले कि मांग लूंगा, भीख मांग लूंगा और कैसा भी चला लूंगा, खा लूंगा सूख की रोटी भी, लेकिन मैं मेरे परिणाम को आकुलता व्याकुलता में नहीं रखूंगा। क्या मांगी खाई गुजरान चलाऊ छू पर खेत नहीं पामी, दिस इज फाइनल। क्या हम दुखी तो नहीं होंगे किसी भी हालत में, आकुल व्याकुल तो नहीं होंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन परिणाम को बिगड़ने नहीं देंगे। परिणाम तो हमारा आत्मा के साथ ही रहेगा और किधर नहीं जाएगा। कुछ नहीं चाहिए वही रहेगा, ऐसी हालत में भी मुझे कुछ नहीं चाहिए वही रहेगा। और कृपाल ने लिखा कि आपके वचन को नमस्कार हो, ऐसा लिखा। जिसको ज्ञान दशा नहीं आई है अभी, उसके वचन को ज्ञानी पुरुष नमस्कार करे, वचन को, उसके वचन को नमस्कार करे।
ऐसी जबरदस्त योग्यता सौभाग भाई की थी, तभी ज्ञानी ने इतना उनको रिस्पॉन्स दिया। उसको आत्मज्ञान कराने के लिए उन्होंने खुद आकर के उनको उनके घर में से उठा करके लेके गए इधर के पास, क्या वहां उनको आत्मा कैसे दिखता है वो समझाया किया। ये तो कौन ज्ञानी को इतनी परवाह करने की क्या जरूरत, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, तो कमीशन थोड़ा मिलता है। तो क्या चाहिए, जिसको परमात्मा मिल गया उसको कमीशन चाहिए क्या, कुछ भी तो नहीं चाहिए। लेकिन उनकी योग्यता ऐसी थी, भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी झुक जाए तो गुरु क्यों नहीं झुके, भगवान भी झुक जाए। भक्ति की ताकत है, तो भावना का बल है। ये ऐसी भावना होगी, क्या करे, हमको कोई गुरु नहीं समझाने वाले, गुरु भी मिल जाएंगे, आकाश से उतर जाएंगे। अगर ऐसी भावना रही तो, ऐसी भावना रही तो कहीं फंसेगा नहीं, सारी दुनिया फंस जाएगी कुगुरु में, ये फंसेगा नहीं। क्यों, इसकी भावना ही पहले से सॉलिड थी, इसका बेसमेंट बहुत सॉलिड है, कहीं फंसने वाला नहीं है। शास्त्र की बात करने वाले, ज्ञानी जैसा देखाव करने वाले, ऐसी बातें करने वाले, ज्ञानी जैसी बातें करने वाले, और सारी दुनिया पैर पड़ती है, उनको ज्ञानी मानती है, उनका जय जयकार करता है, ये नहीं फंसेगा, ये नहीं फंसेगा, बच जाएगा वहां से भी। क्योंकि वहां फंसा अज्ञानी अंदर में, भले ज्ञानी जैसी नकल करता हो, अज्ञानी तो कभी होने वाला नहीं है, 3 काल में होने वाला नहीं। अज्ञानी का संग करे हो तो डूबेगा क्या, और ऐसा झूठा गुरु तो हो तो निगोद में ही जाएगा, उनका कोई शुक्रवार होने वाला नहीं है कुछ। तो ये झूठा गुरु है, लेकिन ये भावना वाला जीव वहां भी नहीं फंसेगा, उसका सच्चा गुरु तो आकाश से उतर जाएंगे, क्या अंतरात्मा उसको जागृत हो जाएगी, क्योंकि भावना में इतना बल है। विभावती कंटाड़े અને સંસારનો ત્રાસ લાગે એ શરત, એ એડમિશન ફી, तो मार्ग મળ્યા વિના રહે જ, એ गारंटी बात है। कारण आपे तो कार्य था, क्या सब सुविधा जो चाहिए वो अंदर भावना की तैयारी कर ले तो कार्य तो होने ही वाला है। तो आम का बड़ा झाड़ लगेगा, लेकिन गुठली भाव, आज गुठली डालोगे तो होगा। आम का झाड़ आम की गुठली डालने से होता है, बड़े देर लगेगी, 3 साल में होगा, मीठे फल लगेंगे, लेकिन बोओगे तो गुठली तो और किसी की डाली है, क्या पपैये की डाली है, या और किसी की डाली, सीताफल की डाली है, और आम उगेंगे कभी भी नहीं होगा। जैसा जो आपकी भावना की क्वालिटी होगी, जैसी भावना रखोगे वैसा फल आएगा। आत्मा की भावना होगी तो आत्मा मिलेगा, और आत्मा को छोड़ करके और कुछ भी मांगा, रिद्धि योगा दी, सिद्धि योगा दी, और ऐसी कोई भी प्रकार की कामना मांगी तो गया मट्टी में, कि मनुष्य वो खाया, उसको आत्मा नहीं मिलेगा। कारण आपे तो कार्य प्रगट થાય જ, कब तक रहेगा वो, बाहर निकलेगा ही निकलेगा। संसार का भी नियम है, ऐसा करेगा ऐसा पुण्य मिलेगा, पाप स्वर्ग मिलेगा, पाप करेगा तो नरक मिलेगा। ऐसे यहाँ पर भी सिर्फ आत्मा चाहिए, सिर्फ आत्मा शांति चाहिए। ऐसी अगर भावना हो तो भावना जरूर सफल होगी, सफल न हो ऐसा बन ही नहीं सकता। अभी इसका बाकी का जो हिस्सा है वो कर लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते, प्रणमो पद